अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े डाल दिए हैं और जो ऊपर से थे वो भी नीचे जीने में ये पड़े हुए हैं। ये लेकर आई हूँ सारे कपड़े। तो ईद से मैंने कपड़े नहीं धोते क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो 2 दिन से मशीन लगा रही हूँ। कल भी ये सारे कपड़े धोए जो ये पड़े हुए हैं, तो बारिश हो गई, सारे अंदर डाल रखे हैं और रूम में फैला रखे हैं सारे कपड़े मैंने। और ये देखो, ये नीम फिर हमारी खिड़की में आ चुका है। इसे पिछले साल भी हमने काट दिया था, पर ये हर साल ज़बरदस्ती घुस आता है हमारी विंडो में। तो बस इसे फिर से काटना है। और पिछले साल भी इसे काटा था, मतलब हर साल ही हमारी विंडो में आ जाता है, ज़बरदस्ती घुस आता है हमारे घर में। हर साल निकालते हैं हम इसको। तो गाइज़, इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। मैंने कल भी मशीन लगाई और आज भी और फिर कल भी लगानी है, क्योंकि थोड़े थोड़े धोंगी और बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, ईद के भी हैं सारे। और मेरी, जैसे मैंने बताया था, तबीयत ख़राब थी आपको पहली वाली वीडियो में, तो ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी भी माशाल्लाह से रिपोर्ट आ चुकी है और अल्लाह का शुक्र है नॉर्मली आई है। थोड़ी बहुत बस ब्लड की कमी आई, जो कि खाने पीने से ही ठीक हो जाएगी। और ये देखें, बस जल्दी जल्दी से कपड़े धो रही हूँ। आज का दिन बड़ा ही काम वाला रहा है, तो बस वैसे भी हम लेडीज़ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये देखें, कपड़े निकाल रही हूँ मैं। और गाइज, आपसे एक बात भी करनी थी बच्चों की सेफ्टी के लिए। पता है, कल हमारी कॉलोनी में ना बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। एक बच्चे को घर से, मतलब यहीं गली मोहल्ले से उठा कर ले गए थे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने खैर कर दी कि वो बच्चा घर आ चुका है। मतलब दूर यूपी तक ही पहुँचे थे, तो मतलब कहीं उस बच्चे को नशा दिया या पता नहीं क्या, अगर उसकी अचानक से आँख खुल गई और वहाँ जहाँ उस बच्चे की आँख खुली है, अल्लाह का शुक्र था, वहाँ पुलिस के बैरियर जो होते हैं ना वो लगे हुए थे, पुलिस थी वहाँ मतलब आसपास। तो उस बच्चे ने ना शोर मचा दिया, तो उन लोगों ने डर के मारे उसे गाड़ी से उतार दिया बच्चे को। अब बच्चे ने बताया कि मैं मतलब कहाँ का रहने वाला हूँ, उसे ये नहीं पता, मतलब उससे इतना पता नहीं घबराया हुआ था बच्चा, क्या चक्कर था। वो अब कॉलोनी का नाम बताया जा रहा, उसने ये नहीं बताया मैं दिल्ली से हूँ। अब पुलिस वाले नहीं समझे, तो उन्होंने फिर उसने जहाँ यूपी का होगा उस जगह का मतलब नाम बताया। बहरहाल फिर उससे थोड़ा सही हुआ, संभला, तो उसने अपना नंबर वगैरह बताया, तो उसके घर वाले लेकर आए हैं। तो गाइज़, और अच्छा खासा बड़ा लड़का था, लगभग 12-13 साल का लड़का। बताओ, मुझे सुन के इतना अफसोस हुआ। क्या बच्चे बस अपनी गली मोहल्ले में भी सेफ़ नहीं है, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो घर आ चुका है, बच्चा सेफ़ है। और मुझे इतना डर लग रहा है। वैसे मेरे बच्चे तो नहीं जाते हैं, जो छोटा वाला बेटा कभी अपनी गली से चीज़ ले आता, मैंने उसको भी बंद कर दिया। और उससे बड़ा बेटा है जो मेरा 12-13 साल का है, वो भी नहीं चाहता है, वो भी बहुत कम निकलते हैं बच्चे। और अब तो और ज़्यादा ध्यान रखूँगी, बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है कि बच्चे, मतलब एक तो यहाँ पर शहरों में वैसे ही नहीं निकलते हैं, जो थोड़ा बहुत निकलते थे वो इन लोगों की वजह से नहीं निकलते। मासूमों को घर से उठा लेते हैं, अपने परिवार से दूर कर देते हैं। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे और सबके साथ मेरे बच्चों की भी। और तो देखें, बस ये मैं कपड़े धो रही हूँ और अभी मुझे जा कर के खाना भी बनाना है। पहले भाई मैं कपड़े धोऊंगी थोड़े से और उसके बाद बनाऊंगी मैं जाकर खाना। आप लोग देखते रहिए। और कोई ये जो मतलब कपड़े हैं इनके, ये नए कुर्ते हैं तो ये कलर छोड़ेंगे, मुझे पता है ये डार्क कलर के हैं, तो मैं इन्हें हाथ से अलग ही धोऊंगी। वरना जितने भी जो मशीन में अगर डाल देती तो समझ लो जितने भी वाइट कपड़े थे ना सारे कलरफुल हो जाते। तो जो नया कपड़ा होता है ना, ख़ास करके कॉटन में, तो मैं उसे हाथ से ही धोती हूँ पहली दफ़ा। अगर मुझे लगता है इसमें से कलर निकलेगा तो फिर मैं उसे अलग ही धोती हूँ, और अगर जिसमें से कलर नहीं निकलता है तो उसे कपड़ों के साथ भी डाल देती हूँ। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नया कपड़ा पहले हमें अलग ही धोकर देखना चाहिए, ख़ास करके कॉटन का। तो ये देखें, ये है मेरे बेटे का कुर्ता है ये। तो इनके सबके तीनों बाप बेटे के कुर्ते अलग ही अलग धोंगी। और छोटे वाले का जो सूट था वो मैंने धो दिया था, तो इसे मैं हाथ से धोंगी। और गाइस, मैं थक भी इसलिए जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा काम पड़ता है मेरे ऊपर। अब दोनों तरफ का करना पड़ता है, इधर का भी और खाना बनाना भी पड़ता है, तो इसलिए थक जाती हूँ। और 2-3 दिन मशीन लगाऊंगी ना तो सारे कपड़े धुल जाएंगे। वैसे इतने नहीं होते, मैं जल्दी जल्दी मशीन लगा लेती हूँ। तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होती है तो ये काम करो ना तो और ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं। मेरे अभी करने नहीं देते हैं, एक तो तबीयत खराब है और ऊपर से चक्कर आ रहे थे ना मुझे, तो इसलिए और परेशानी हो रही थी और थकान सी हो जाती है। और ये देखो, उसमें दवाई थी तो उसका जो रैपर है ना मेरे हाथ में बड़े ज़ोर से चुभा। मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है कि प्लेट जो थी वो गीली नहीं हुई थी। ये दवाई ले रखी है हस्बैंड के पुतर, देखो जिनसे कितना सारा कलर निकल रहा है, इसलिए इसको मैंने हाथ से अलग ही धोना
ज़्यादा देर तक समझे क्या फ़ायदा, और सारे कपड़े ख़राब हो जाते एकदम। मुझसे ऐसे ही जब मुझे अकल नहीं थी, क्योंकि मैं शादी से पहले तो कपड़े वॉश नहीं किया करती, धोती ही नहीं थी कभी। अम्मी वो धोती थी, अम्मी धोती थी, हमारे घर एक धोने वाली आया करती थी, वो धोती थी। तो मैंने ना मशीन में ऐसे डाल दिए कपड़े, और पता है जितने भी कपड़े थे ना उसकी शर्ट के जैसे हो गए सारे। और मुझे इतना दुख हो रहा, मैंने फिर पता है जब से खान पकड़ी कोई भी नया कपड़ा होगा तो मैं पहले उसे हाथ से ही धोऊंगी, या उससे पहले पानी में डिप करके देखूंगी क्या कलर छोड़ रहा है या नहीं। अगर कलर नहीं छोड़ेगा तो मशीन में डाल दूँगी, और अगर छोड़ेगा तो प्लीज़ मेरी जो बहनें नया काम शुरू कर रही मतलब जो धोना अभी चाहिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग ना करिएगा, अलग ही धोइएगा। और देखो इसमें से कलर इसमें से भी निकला, इसमें से थोड़ा सा कम निकला था जी। मेरे बड़े वाले बेटे को होता है, इसमें से बहुत कम निकला था। लगभग मिलते जुलते कलर थे, इसलिए एक ही पानी में धो रही थी। अगर अलग अलग कलर होते तो फिर अलग ही नहीं धोना पड़ता। मशीन चला रही हूँ, मशीन देखी बस कभी कभी अच्छी आती है। और फिर नए कपड़े ऐसे जैसे फैंसी कपड़े होते वो भी नहीं धोने चाहिए, वो भी हाथ से धोती थी एकदम। वाइट कलर का कॉट का फ्रॉक टाइप काफ़ी सुंदर लगा, मेरी शादी हाँ ऐसे 8 महीने का लगा। पता है क्या था, मैंने सारे स्टोन वगैरह सारे निकल रहे, इतना हुआ। मम्मी कहने लगी ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे मशीन में नहीं धोया करती, उससे हाथ से वॉश कर देते। और वैसे कपड़े इतने गंदे भी नहीं होते, आने जाने के हमारे मम्मी आते हैं तो वो दिन और आज मैंने खाने वाइट मेरे पास डाल दिया इतना सूखा से इसलिए क्या और अच्छे से ड्राई हो जाती है। पहले थोड़े से खुश्क हो जाती है पानी में, गलतियाँ करते हैं। साफ सफाई धीरे धीरे कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही रखा है थोड़ा सा, तो उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करना है। बरसात में तो वैसे आप समझ सकते हैं सीलन सी रहती है, बारिश हो रही है, पर कपड़े तो मैंने सोचा धोने ही है। अब पता है 4-5 दिन से रोज़ कभी बारिश हो जाती है, पता ही नहीं लगता धूप निकल गई तो बारिश हो गई थोड़ी देर में, तो इसलिए तो रखा है। बस हम कुछ काम कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं तो थोड़ा सा मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी, हो तो रही थी जो डेली बस का ऊपर काम चला हो रही थी। तो भाई अब तो लगना ही है काम पे अच्छे से। जो काम करती हूँ मैं आपसे शेयर जरूर करती हूँ। हो सकता है कि कोई मेरी बहन मुझसे देखकर कुछ सीख जाए, इसलिए मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस यही मेरा रूटीन है। प्लीज़ अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और एक जो बेल बनी भी आती है सब्सक्राइब करने के बाद उसे ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुँच सके। और गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आपको जब एक कमेंट्स आता है तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं आप। और आज मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की थी, क्योंकि राजमा मैंने रात बनाया था तो उसकी रेसिपी शूट नहीं की थी, इससे ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। और आज मैंने सिर्फ ज़ीरा राइस बनाया है दोपहर में, तो उसकी क्या रेसिपी, उसकी भी ऑलरेडी मैं रेसिपी कभी दफ़े दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सॉरी नहीं दी थी। कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ, ताकि कोई ना कोई मेरी तरह से मेरे स्टाइल से मेरी तरह से खाना बनाना सीखे, या कोशिश करे। जो मेरी नई बहनें छोटी बहनें सीख रही हैं तो वो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए आप देखते रहिए, फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। मैं नीचे कपड़े मैं छत पे कपड़े नहीं डालती हूँ, 2 सीढ़ी चढ़ के जाऊँगा, फिर मेरे आसपास की कुछ छत नीचे तो वहाँ हो जाएंगे तो और परेशानी, फिर कैसे लाएंगे हम। तो इसलिए मैं अपनी विंडो में ही लगा देती हूँ। यहीं पर धूप आती है, जैसे कि मेरे घर के सामने पार्क है, कोई घर भी नहीं है, अच्छी खासी धूप आ जाती है। किचन में जो ये कपड़े मैंने वाइट डाल दिए हैं
पहले क्या क्या काम है। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मैं चावल भिगो दूँगी सबसे पहले, क्योंकि 10 से 20 मिनट तकरीबन चावल भीगेंगे। ये बिरयानी वाले चावल हैं यानी बासमती राइस, तो ये कम से कम 20 मिनट तो भीगेंगे ही। तो उसके बाद मुझे समेटना है किचन, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद फारिग होने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े धोने चली गई थी नीचे, क्योंकि फिर खाने में लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है गाइस। और जैसे कि पता है अभी मुझे थोड़ी वीकनेस ही है, तो लोड तो बहुत ज़्यादा है काम का, पर करना तो है, ये कौन करेगा फिर। तो ये देखें, बस मैं चावल भिगो दूँगी और चावल भिगोने के बाद मैं साफ़ करूँगी सबसे पहले किचन, और किचन के बाद करूँगी बाकी काम। फिर लगभग मुझे 20 ही मिनट लगेंगे सफाई करने में यहाँ की, तब तक मेरे चावल भी अच्छा खासे भीग चुके होंगे। फिर हम बनाएंगे चावल। यहाँ के किचन को साफ़ करने के बाद फिर चावल बनाने के बाद देखते हैं क्या काम करना है। जैसे जैसे होता रहेगा आपसे तो मैं शेयर कर रही हूँ, आप देखते रहिए और कमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखें जी, चावल भिगो दिए हैं मैंने, और मैं 2-3 दफ़ा धोती हूँ चावल जब तक सफ़ेद बिल्कुल साफ़ पानी नहीं हो जाता। तो ये देखें, ये इसमें ना मैंने ना दीवार पर रैक्सिन लगा रखी है, ताकि ऑयल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ना मैं 1-2 दिन से बता रही हूँ, जैसे कि उसकी वजह से तबीयत की वजह से साफ़ नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा लो इसे ही क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने साबुन लगा के साफ़ किया, फिर उसे सूती कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी। साबुन लगा दिया था मैंने इसके ऊपर, फिर उसके बाद साफ़ कर दूँगी साफ़ कपड़े से, फिर उसके बाद सूती कपड़े से। तो और फिर रह जाएगा ये मेरा गैस चूल्हा जो है, इसे धोना है मुझे, गंदा हो रखा है। तो मैं पहले से वैसे भी साफ़ कर देती हूँ, पर मॉर्निंग में कभी कभी मैं इसे वॉश ही कर देती हूँ पानी से, पहले साबुन लगा के फिर अच्छे से पानी से। और इसके नीचे का भी साफ़ हो जाता है, ये जो काउंटर रखा है मेरा ये भी क्लीन हो जाता है इसी बहाने से। तो चलिए देखते रहिए फिर इससे आगे आगे और क्या होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल भगोने में, और मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ राइस कभी भी। और ये डाल दिया इसमें ज़ीरा मैंने, और सिर्फ डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च और नमक। बाकी सिंपल से ज़ीरा राइस ही है। पता नहीं क्यों मुझे कुकर के चावल पसंद नहीं आते, मैं बहुत ही कमी से कभी एक आधा भी बच्चे बनाएंगे नहीं तो मैं उसको भगोने चावल बनाती हूँ, इसलिए बनते हैं और अच्छे बनते हैं। मुझे आदत है भगोने में हर एक से नहीं बनते पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो मैं बस बना रही हूँ, इसमें डाल दूँगी नमक और हरी मिर्च डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, पानी डाल देंगे इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो लो जी, चावलों का पानी हमारा रेडी हो चुका है। चावल में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें राइस, और फिर आगे का काम देखेंगे क्या है, अभी क्या करना है। वैसे तो मुझे इसके बाद फर्श की क्लीनिंग करनी है। जैसे कि पता है मेरे घर में रैबिट्स हैं, इस बच्चे ने मेरे रैबिट्स मंगवा लिए हैं और इतना परेशान हूँ मैं इसे, इन्हें दूँगी। खैर मैं किसी ने कह दिया था, बोल दिया था तो उन्हें देने हैं मुझे, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, उसके हिसाब से गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं ये। तो मुझे बिल्कुल नहीं रखना है इन्हें गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हो मेरे 3 बच्चे हैं, उनका काम मुझे कितना होता है। फिर इनकी सफाई और इनकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, तो मुझे घर भी क्लीन रखना पड़ता है। और वैसे तो मैं बाहर ही रखती हूँ ना, इनकी ये अच्छी बात है ये कि एक जगह ही सूसू करते हैं, बस ये मुझे अच्छा लगता है। और मैं इन्हें बहुत जल्दी मतलब
जो भैया हैं हमारे जानने वाले हैं, उन्हें लेने को कह रहे हैं, तो मैं उन्हें दे दूँगी उनके घर पे। उनके घर और भी जैसे मतलब बकरी वगैरह पलती है तो वो रख लेंगे। मेरा घर बहुत छोटा, मैं नहीं रख पाऊँगी गाइज़। और ये देखें चावल डाल दिए थे मैंने, और फिर चावल पकते रहेंगे इतने ही मैं अपने फ़र्श की क्लीनिंग कर लूँगी। बर्तन धो दिए हैं, वो मैंने क्लिप मिस कर दी क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। उससे पहले मैंने बर्तन धोए हैं, फिर किचन पूरी साफ़ करती थी, और ये इसके बाद में फ़र्श धो दूँगी। और उसके बाद नीचे जाएंगे। वो मैंने क्लिप ऐड नहीं किए क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, तो फिर बोर लगती है। तो ये देखें बस फ़र्श अच्छे से धो दूँगी। और मुझे 2 दफ़ा ये फ़र्श धोना होता है, एक तो सुबह में, और अगर सुबह में नहीं धोती हूँ तो मैं रात को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह में बिल्कुल क्लीन मिले। मगर कभी कभी मैं सुबह और शाम दोनों में ही धो देती हूँ इसको। तो ये देखिए बच्चे अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि अगर मैं नंगे पैर फिरती हूँ या पैरों में किरका लाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मेरा छोटा बेटा है घर में, सबसे मेन तो मसला उसी का है क्योंकि वो नंगे पैर जाकर बेड पर बैठ जाता है। तो इसलिए मुझे ये फ़र्श बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है ताकि मतलब जो वो नंगे पैर फिरे तो गंदगी नहीं जाए। क्योंकि जो आते हैं ये लोग बाहर से तो वो चप्पल नीचे उतार कर आते हैं। जो मेरा नीचे वाला फ्लोर है तो ये बाहर के चप्पल उसी पर आते हैं, और जो ये मैं पहन रही हूँ मेरे घर के ही चप्पल हैं, तो मैं इन्हें बाहर नहीं पहन कर जाती हूँ कभी, इसलिए मैं घर में इसे पहनकर घूमती रहती हूँ। और जो बाहर के चप्पल है हमारे वो नीचे रहते हैं हमेशा। तो इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फ़र्श ज़्यादातर साफ़ रखना पड़ता है उसकी वजह से। वो तो बच्चा है, उसे एकदम मतलब बाहर आना और अंदर जाना यही काम रहता है, उसे मेरे पीछे पीछे रहता है, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा। अभी वो है नहीं, ट्यूशन गया हुआ है, इसलिए शांति है, घर में कोई नहीं दिख रहा है, मैं ही दिख रही हूँ खाली ये सब लोग हैं नहीं यहाँ पे। गर्मी से ज़्यादा हो रखी, गैस जल रहा है इसलिए पंखा नहीं चला सकती। और बादल इतनी तेज़ का रहा है, बारिश भी हो रही है पर गर्मी कम नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत। अब कपड़े बस थोड़े से रहना है, फिर उसके बाद नहाऊंगी। और आज दावत है तो वहाँ भी जाना है भाई के ससुराल में। तो चलिए जैसे जैसे आगे एक्टिविटी होती है आपसे शेयर करती रहूँगी। मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो बादल कितनी तेज़ आ रहा है, काली घटा आ रही है। और ये मार्केट है मेरे घर के नीचे, वहाँ से शोर आता रहता है। फर्श बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये पूरा घर। और ये चावल बन रहे हैं, दम में आ रहे हैं चावल, तो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें दम पे लगा दिए, 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। और रात बनाया था मैंने राजमा, तो ये रखा हुआ है, बस खाएंगे अब। और जो कपड़े रखे हैं वो वॉश करके फिर नहाऊंगी। और अभी से छोटे वाले बेटे को भी नहलाना है। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब हम जा रहे हैं भाभी के मैके। बस शहजान आने वाला है मेरा बड़ा वाला बेटा, तो हम वहीं जाके हो सकता है वहाँ का व्लॉग बनाऊँ। और टाइम मतलब अगर दिल करा तो बनाऊंगी, अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। फिर घर पे आके बात होगी और आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू होगा। और ये देखो सुफियान भी रेडी हो चुका है। हाय तो बोल दो। सुफियान नहीं पहने हैं, तो गाइज मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर पर। और ये देखें मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी सी बेटी जूबी, मेरी भतीजी। तो ये मोबाइल में वीडियो बना रही थी तो ये बिल्कुल कैमरे के पास आ गई। और अम्मी पढ़ रही है मेरी नमाज ईशा की। भाभी बैठी एक छोटी सी सेट ही है तो उसमें से निकाल रही हैं कुछ डिनर सेट वगैरह। तो ये साथ में मम्मी के लगी पड़ी है, चम्मच लेकर भाग गई वहाँ से, और चम्मच नहीं दे रही थी सबको। हम सबको इससे खाना खिला रही हैं, मैडम लोग खा लो खा लो। एंड तक इसने ना ये चम्मच नहीं छोड़ा, जब से चम्मच पकड़ा था इस चम्मच से ही खेलती रही है ये लड़की। बहुत क्यूट नोटी सी मेरी बिटिया है ये। तो अम्मी पढ़ रही हैं भाई ईशा की नमाज। और ये हैं सूफियान, ये बैठे हैं मेरे लो, दादी को खिलाया पहले इन्होंने, आएंगी मेरे पास खिलाने के लिए। देखो जरा बैक कैमरा ने खिलाओ खिलाओ पप्पू को, तो खिला दो बाबू, देखियो नहीं खिलाएगी दीदी। सबको खिलाएगी, सबको उसके मुंह पे लग जाएगी। फुल ऑन मस्ती में दोनों बहन भाई। एक मेरा बेटा, एक है, खूब मस्ती हो रही है, डांस हो रहा है, खूब इंजॉय हो रहा है। यही असली इंजॉय करते हैं बच्चे।
गाइस खाने का टाइम हो चुका है, लगभग 9 बज रहे हैं, तो डिनर का टाइम हो चुका है। तो ये देखो चम्मच नहीं छूटा गया इसका हाथ से, पापा की गोद में बैठी है। मेरा मुझसे छोटा वाला भाई है। तो भाईजान, अब बड़े वाले भाईजान और भाभी अभी आए नहीं, तो उनकी ऐसी ठीक हो रही थी, तो वो जब हम खाना खा रहे थे तभी आए थे दोनों भैया भाभी हमारे बड़े वाले। तो ये देखें, ये खाना लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो गैस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।